जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं उस प्रभु यीशु मसीह का कि आज की सुबह में हम सब फिर प्रभु के घर में हैं ताकि परमेश्वर हमसे बात कर सके। तैयार हैं? तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो बगल वाले से बोलिए, तुम्हारी आशीष कोई ले जा पाएगा नहीं। बोलिए, तुम्हारी आशीष कोई नहीं ले जा पाएगा। कई बार हमें लगता है कि कोई चीजें, हमारी चीजें कोई चुरा कर लेकर चला गया, कुछ चीजें हमारी खराब करके चला गया, कुछ चीजें हमारे हालातों में गलत बात बोलकर चला गया। पर हमें नहीं मालूम कितनों ने कई चीज बातें बोली है, पर हमें मालूम है कि हमारी आशीष जो परमेश्वर ने हमारे लिए या फिर आपके लिए जो परमेश्वर ने रखा है उसे कोई लेकर जा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम इस बात को समझ सके कि कई बार लग रहा कि अब कुछ नहीं बचा, सब खराब हो गया, सब चला गया। पर ये बात ध्यान रखें कि जिस परमेश्वर ने आपको रचा है, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, जिस परमेश्वर ने आपको सृजा है, वो आपकी चिंता करता है और उसके पास बहुत सी आशीषें ऐसी है जो आपको लग रहा है कि किसी और व्यक्ति ने आपकी आशीषें लेकर चला गया, कोई और आपकी बरकतों को लेकर चला गया, कुछ चीजें आपकी और कोई लेकर चला गया। पर आप परेशान हो गए, पर मत घबराइए। पर आसमान के परमेश्वर अर्थात तुम्हारे पिता के पास अभी भी तुम्हारे लिए बरकत रखी हुई है, अभी भी तुम्हारे लिए आशीषें रखी हुई है। आज निकाल कर पढ़ेंगे जो मिलेगा उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय और उसका 11 अध्याय से लेकर 15 पद तक पढ़ेंगे। इसलिए अब भूमि उत्पत्ति 4 उत्पत्ति 4 अध्याय, माफी चाहेंगे, उत्पत्ति 4 अध्याय और उसका जब 7वां और 8वां पद पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार कैन को लगा कि अब हाबिल की भेंट ग्रहण हुई है, हाबिल ग्रहण हुआ है, हाबिल को परमेश्वर पसंद करता है, हाबिल को उसके माता पिता पसंद करते हैं, परमेश्वर भी पसंद करता है। हाबिल की चीजों को परमेश्वर ग्रहण किया और हाबिल को भी परमेश्वर ने ग्रहण किया। कई बार कैन को लगा, और बाइबल इस बात का गवाह है कि कैन क्रोध में आकर उसकी हत्या कर दी, क्रोध अत्यंत बढ़ गया और उसकी जब अपने भाई की हत्या कर दी तो परमेश्वर वहां पर कुछ एक बात कहता है और निकाल कर पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा जी। यदि तू भला करे, वो नाराज हो गया और कहने लगा यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर लगी होगी, और तेरी ओर लगी होगी, और उसे तुझ पर और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। मैं बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर उससे एक बात कह रहा है। जब इसे बुरा लगा कि हमारी भेंट ग्रहण नहीं की गई, हम भी ग्रहण नहीं किए गए, अब हमारे लिए कोई बरकत नहीं है, अब हमारे लिए कोई आशीष नहीं है, अब हमारे लिए परमेश्वर के पास कुछ भी प्लान नहीं है। अब तो परमेश्वर ने जो हम पर चीजों को किया है, परमेश्वर कहने लगा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? फिर कहने लगा मैं क्या अपने भाई का कोई रखवाला हूँ जो मैं अपने भाई की चिंता करता हूँ? मैं कोई उसका रखवाला नहीं हूँ। और बाइबल इस बात का गवाह है। परमेश्वर जब 12वें आयत में कहने लगा चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर से ना मिलेगी, तुझे कोई उपज ना मिलेगी, क्योंकि तूने अपने भाई की हत्या की है, तूने गलत किया है। और कई बार इसे कैन को भी लगा कि हमारे लिए कोई आशीषें नहीं है। अब परमेश्वर ने तो सिर्फ यही कहा है कि अब तू खेती करेगा, फिर भी उसमें से तू खा नहीं पाएगा। अरे कितनी बड़ी बात है कि कोई परमेश्वर जिससे जिन माता पिता जिन्होंने पाला पोसा है और कल बड़े होकर यदि हम कुछ गलत करें और कुछ कह दें कि तुम काम तो करोगे पर कुछ सबूत से खा नहीं पाओगे, जिन चीजों को लाओगे तो पर कुछ अच्छे से रख नहीं पाओगे। पर कई बार लगेगा क्या पापा हमारे पास कोई आशीष नहीं है, पापा क्या हमारे पास कोई बरकत नहीं है, क्या हमारे लिए कुछ प्लान नहीं है। कैन को भी ये भी लगा कि अब तो
अब तो हमारी चीजें सब चली गई। पर परमेश्वर कहने लगा चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझ ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। कई बार लग रहा है कि हमारी चीजें खराब हो गई। जिस परमेश्वर ने रचा है, जिस परमेश्वर ने बनाया है, जिस परमेश्वर ने सृजा है, आज वो कह रहा है कि तू पृथ्वी मेरी है और तू पृथ्वी पर की फसल नहीं खा पाएगा। देख, तू पृथ्वी पर भगोड़ा होगा, तू भटकने वाला होगा। आज यहाँ रहेगा तो कल वहां रहेगा, कल उधर रहेगा तो कल दूसरे के पास जाएगा और तू दर दर की रोटियां खाएगा। कई बार हम आगे एक दूसरे को, किसी न किसी को हम ऐसी श्राप, ऐसी चीजें, बातें बोलते हैं और पर कई बार लगता है उसे कि हमारे लिए कुछ है ही नहीं, हमारे लिए परमेश्वर के पास कुछ प्लान ही नहीं है। पर मैं बताना चाहता हूं, ये कैन एक बात कहने लगा। आगे पढ़ेंगे, जब इसे ये बात लगी तो कैन एक बात कह रहा है, सुनिएगा, पढ़ेंगे आगे, आगे पढ़ेंगे। तब कैन ने यहोवा से कहा, कहने लगा, तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर। कहने लगा मेरा दंड सहने से बाहर है। अब इसे लगा कि हमारी चीजें खराब हो गई। अब तो सबसे बड़ी बात है कि अब तो हम भगोड़ा कहलाएंगे। अब तो लोग हमें जहां जहां जाएंगे लोग भगोड़ा कहेंगे, लोग भाई का हत्यारा कहेंगे, लोग जो पाएगा वो मार डालेगा, जो पाएगा वो पत्थर मारेगा। अब तो हमारी सब चीजें खराब है। परमेश्वर, क्या तूने मेरे लिए कोई प्लान नहीं रखा है? क्या परमेश्वर तूने मेरे लिए कुछ चीजें रखा नहीं है? क्या सिर्फ हाबिल के ही रखा है? क्या तू हाबिल को ही पसंद करता है? आपको क्या लगता है कि परमेश्वर कैन को पसंद नहीं करता है? कैन से प्यार नहीं करता है? प्यार करता है। उसने इसीलिए कहा यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना होगी? यदि तू भला करे। और कहने लगा, परमेश्वर से यह कहने लगा, हे यहोवा, मेरा दंड सहने से बाहर है। मेरा दंड सहने से बाहर है। जी, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है। भूमि पर से निकाला है। आप बताइए, जिसकी भूमि है और वही भूमि से निकाल दे, कहां जाएंगे? समझ पा रहे हमारी बात? घर से निकल कर चलो शहर में रह लेंगे, पर परमेश्वर की जितनी बड़ी भूमि है पृथ्वी, और कहते पृथ्वी पर से निकल जाओ तो कहां जाओगे? बताओ, कहां जाओगे? इसको लगा कि हमारे लिए बहुत दंड जो है बहुत सहने के बाहर है, हम कहां जाएंगे? इसे वो बात भी याद आई होगी कि हम कहां जाएंगे? आकाश पर भी जाएंगे तो तू वहां है, प्रभु हम कहां जाएं? ये रोने लगा, पश्चाताप करने लगा होगा, इसे लगा होगा, प्रभु अब बता हम क्या करें? अब तो हमारे लिए कोई आशीषें नहीं। भाई को तो सारी आशीषें मिल गई, उसकी भेंट भी ग्रहण हो गई, उसकी मम्मी पापा भी उसे पसंद करते हैं। हमें ना तो हमारे मम्मी पापा हमें पसंद करते, न तो परमेश्वर तू हमें पसंद करता है। और कहने लगा कि मेरे ये जो सजा है, ये जो दंड है, हमारे सहने से बाहर है पिता। और कहने लगा कि लोग हमें, हाँ, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा। और कहने लगा मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा। और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा। ये पहली बात कह रहा, तेरी दृष्टि के सामने रहूंगा। इसका मतलब कहने लगा कहां जाऊं भागकर? हम रहेंगे तो तेरी दृष्टि के सामने ही। और फिर कहने लगा पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा कहूंगा, कहां रहूंगा? और जो कोई मुझे पाएगा, सुनिएगा, जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा, मार देगा। कोई कई बार हमारी बीमारी के कारण कोई गलत नाम रख दिए होंगे। ये टिबिया है, ये बीमारियां है, इसे मिर्गी आती है, अलग अलग तरीके से नाम रख दिए। पर ये कहने लगा हम कहां जाएंगे? आपको क्या लगता है परमेश्वर के पास कैन के लिए कुछ प्लान नहीं है? इसने तो भाई का हत्या की थी, इसे तो सजा मिलनी चाहिए था। पर परमेश्वर आगे इससे एक बात कह रहा, सुनिएगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, उस कैन से कहा, जो कोई कैन को घात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारी बात समझ पा रहे हैं? कहने लगा, परमेश्वर कहने लगा, परमेश्वर की आशीष कैन के लिए है। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि हाबिल के लिए परमेश्वर प्यार करता है, हाबिल से की भेंट ग्रहण की, कैन की ना तो
भेंट ग्रहण की गई, ना तो उसकी वो ग्रहण किया गया। पर लिखा है कैन के लिए परमेश्वर कह रहा है यदि हम यूं ही चीजें छोड़ देंगे तो सच में कोई ना कोई मार देगा, कोई ना कोई इसे घात करेगा, कोई ना कोई पथरवाह करेगा, कोई ना कोई गलत बातें बोलेगा, कोई कहेगा ये हत्यारा जा रहा, देखो भाई का हत्यारा जा रहा, देखो ये सारी संपत्ति को लुटा कर आया है, देखो लुटाने वाला जा रहा, देखो ये उड़ाऊ जा रहा, देखो ये पियक्कर जा रहा। अलग अलग तरीके से लोग बात करते, पर कैन कहने लगा पिता हमारी ये दंड इतना सहने के योग्य है क्योंकि लोग हमें मार देंगे। उसे मालूम था कि लोग हमें मार देंगे, यदि तू मुझे छोड़ देगा तो लोग नहीं छोड़ेंगे, लोग बुरी बुरी बातें बोलकर मार डालेंगे, लोग कह कर मार डालेंगे। और कहने लगा तब यहोवा इस कारण कहने लगा जो कोई कैन को घात करेगा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा, और उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। ये कैन के लिए एक आशीष थी, एक बरकत थी। क्या बरकत थी? कि कोई इसे पकड़कर मार न डाले, कोई इसे नाश न कर दे। पढ़े तो पूरी आयत हो गई। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। और ये एक चिन्ह था कि ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। कैन आपको लग रहा है कि भाई ने आपकी चीजों को शायद खराब कर दिया है, शायद सब चीजें आशावासी से सब बरकतें जो चीजें हैं उसको मिल गई है, पर हमारे लिए क्या है? पर मैं बताना चाहता हूँ आपको कुछ आशा भी ना होगी, पर परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर से कहे, और परमेश्वर जिस पिता ने आपको सृजा है उसके पास आपके लिए भी प्लान है, आपके लिए भी आशीषें हैं, आपके लिए भी बरकतें हैं, आपके लिए भी परमेश्वर रख छोड़ा है। आपको पता भी नहीं है कौन सी आशीष है। कैन ने कहा कि हमारे सहने से बाहर है, हम नहीं सह पाएंगे। तब परमेश्वर कहने लगा जो कोई कैन को घात करेगा उसे 7 गुना बदला लिया जाएगा। इसका मतलब कोई उसे मार न डाले, ये उसके लिए बरकत थी। एक जगह पर और ले चलूंगा, अब्राहम की बात करेंगे। अब्राहम का पहले बेटे का नाम मालूम है? हालेलुया। क्या नाम है? इस्माइल। और वो उसकी दासी से उत्पन्न हुआ था। जब दासी से उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसकी पत्नी ने खुद कहा कि मेरा वंश चलाने के लिए, अपना वंश चलाने के लिए तू दासी के पास जा। और जब अब्राहम दासी के पास गया तो क्योंकि अब्राहम की पत्नी सारा वो बांझ थी, वो बच्चा नहीं उत्पन्न कर सकती थी, और कहने लगी कि तू जिस दासी के पास जा, संभव है कि मेरे लिए कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा कोई वंश चला सके। ये जो गद्दी है, जो प्रॉपर्टी है, जो घर है, ये कौन लेगा आगे? इसका कौन इसकी जिम्मेदारी निभाएगा? कौन इसका हकदार होगा? कहने लगी जा। और जब लिखा अब्राहम गया तो उससे पुत्र उत्पन्न हुआ, और जब दासी से उत्पन्न हुआ तो उसका नाम इस्माइल रखा गया। जब कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद फिर से उस परमेश्वर ने सारा को औलाद दिया। हालेलुया, हालेलुया। सारा को औलाद दिया, और जब सारा को औलाद दिया तो उसका नाम रखा गया इसहाक। जब सारा को औलाद दी गई तब अब इसे बुरा लग रहा है, क्योंकि दासी का पुत्र अब हकदार नहीं हो सकता, और ये कह रही है कि इसे निकाल दे बाहर, क्योंकि अब ये मेरा पुत्र है, इसहाक ही इस गद्दी पर बैठेगा। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? इस्माइल, आपको लग रहा है कि आपके लिए आशीष नहीं है, आपको लग रहा कि आपके पिता के पास कुछ नहीं है, इस पिता के पास कुछ नहीं है। और जब ये बात सारा ने उस अपने पति अब्राहम से कहा कि इस दासी के पुत्र इस्माइल को बाहर निकाल दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि यह गद्दी पर बैठे, क्योंकि मेरा ही पुत्र गद्दी पर बैठेगा। किसने कहा था अब्राहम से कि जा दासी के पास जा? किसने कहा था? सारा ने तो कहा था, उसकी पत्नी ही तो कहा था, उसी ने तो जोर दिया था। फिर भी जोर देने के बावजूद भी परमेश्वर ने जब अपने दिमाग से सोच रही थी, और जब परमेश्वर ने उसे फिर औलाद दे दिया, उसके बाद वो अब उसे क्या कहते खड़कने लगा है, वो दासी खड़कने लगी है, और वो बेटा खड़कने लगा है, और अब कह रही है कि इसे बाहर निकाल दे।
इसे निकाल दे। अब्राहम को यह बात बुरी लगी। हालेलुया। अब्राहम को क्यों बुरी लगी? क्योंकि वो भी उसका पुत्र था। यह बात बुरी लगी। फिर परमेश्वर की आवाज अब्राहम के पास आई और कहने लगी, अब्राहम ऐसा करने से तू ना रुक, क्योंकि जो पुत्र गद्दी पर बैठेगा वो तेरा ही पुत्र बैठेगा। ये मतलब इसहाक ही बैठेगा, इस्माइल नहीं बैठेगा। उसे तू निकाल दे, बाहर कर दे। और जब बाहर कर ही दिया तो अब्राहम चिंता करता था। अब्राहम ने उसके लिए खाना दिया, पानी दिया, क्या बोलते, हजीरा के लिए सब कुछ दिया। सब कुछ देने के बावजूद उसे निकाल दिया। अब निकाल दिया जब, तब वो हजीरा अपने बेटे इस्माइल को लिए हुए जा रही है और एक जंगल के पास पहुंच गई। इधर देखेंगे, ध्यान देंगे, इधर ध्यान दीजिए। जंगल के पास जब पहुंची है तो वो बेटा बिलख बिलख कर रो रहा है, क्योंकि पानी नहीं है, प्यास लगी है उसके, और मारे दर्द के मारे वो अब अपने बच्चे को उसी जगह पर छोड़कर और कुछ दूरी पर चली गई और कहने लगी, हम बच्चे की मृत्यु देखना नहीं चाहते हैं, और पीछे मुड़कर बैठ गई। तब लिखा है यहोवा का दूत आया और कहने लगा, इस बच्चे की चिल्लाहट यहोवा तक पहुंची है, उठ और इसे संभाल। और तब उसके आगे लिखा, पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। उत्पत्ति की किताब 21वां अध्याय, उसका 17 और 18 पढ़ेंगे जी। उत्पत्ति 21, 17 और 18। आपको लग रहा है कि आपके लिए कुछ नहीं, इसहाक तुम्हें ही गद्दी दी जाएगी। अरे परमेश्वर ने इस्माइल के लिए भी कुछ रख छोड़ा है, आपके लिए भी कुछ रख छोड़ा है। सुनिएगा, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हजीरा को पुकार के कहा, हे हजीरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। वो परमेश्वर को आवाज सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको लग रहा है कि कोई आपकी सहायता कर रहा है, आपको लग रहा है कि कोई आपके साथ कोई है नहीं, आपको लग रहा है कि कोई आपकी मदद करने वाला नहीं, आपको लग रहा है कि कोई आपके साथ रहने वाला नहीं, आपके लिए कोई आशीष नहीं है। आज सब आशीषें जो है किसी और को मिल गई है, कोई और लेकर चला गया है। सब आशीषें सिर्फ इसहाक को ही दी गई है। आपको लग रहा, अब्राहम शायद तुम्हारे पास प्लान हो या ना हो, अब्राहम तुम अपने बेटे के लिए सोचो या ना सोचो, पर परमेश्वर सोच रहा है, जिसने उसे पैदा किया है, जिसने उसे इस पृथ्वी पर भेजा है, उसने प्लान बना के रखा है। और कहने लगा, उसे उठा ले, मैं इस्माइल से बड़ी जाति बनाऊंगा। और आगे जब इसके पढ़ेंगे तो सच में परमेश्वर ने इस्माइल को बड़ी बरकत दी है। आपको लग रहा है कि आपके लिए कुछ नहीं है, हमें लग रहा है कि हमारे लिए कुछ नहीं है, पर जिसने आपको विश्वास में लेकर आया है, जिसने आपको बढ़ाया है, जिसने आपको आशीषें दे रहा है, वो आपके लिए प्लान रख छोड़ा है। फिर चाहे कोई बढ़े, चाहे जो भी हो जाए, आपको कैसा भी लगे, पर मैं बताना चाहता हूँ आपके लिए भी परमेश्वर प्लान रख छोड़ा है। एक योजना बना के रखी है, एक आशीष है, अभी भी आशीष है। आपको लग रहा है कि सब मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, नहीं, परमेश्वर का प्लान है कि परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। और वो कहां से देगा आपको पता भी नहीं है, नहीं मालूम है। एक जगह और ले चलूंगा, तो भाई की उसकी कहानी को बताऊंगा। तो भाई याकूब और एसाव दोनों ने जन्म लिया, और लेने के बाद जब उन दोनों ने जन्म लिया तो बाइबल बताती है एसाव का जन्म पहले हुआ और उसी के बाद याकूब का हुआ। और जब याकूब का जन्म हुआ तो एसाव की एड़ी पकड़कर याकूब जन्म लिया। याकूब का मतलब यही होता है अरंगा मारने वाला। हालेलुया, अरंगा मारने वाला।
और जब अब दोनों बड़े हो गए, दोनों बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। एसाव शिकारी हो गया क्योंकि ये वो शिकार करके अपने पिता के लिए बहुत सारा भोजन लेकर आता था। और याकूब घर में ही रहा, घर में ही चीजों को किया। और फिर बाइबल बताती है कि याकूब धोखे से अब उससे पहली बात पहलौठा ले लिया। पहलौठा पद समझ रहे हैं? पहलौठा पद मतलब छोटे ने बड़े का अधिकार ले लिया कि तुम छोटे हो तो हम कह रहे हैं कि हम तुम्हें ये चीज खाने को देंगे, ये दाल तुम्हें खाने को देंगे, पर इससे पहले कि खाने को दे तुम कह दो कि तुम बड़े हो, तुम हमारे भैया हो। छोटा कह रहा है कि तुम हमारे भैया हो, समझ रहे हो? पर उसके बाद पहलौठा तो ले ही लिया। उसके बाद जब कुछ दिनों के बाद याकूब ने अपने भाई को धोखे से वो शिकार करने गया तो वो क्योंकि उसका पिता धुंधला गई थी, उसकी आंखें उसे दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर बाइबल बताती है कि याकूब जो है एक मेढ़ा मारता है, एक बकरा मारता है और मारकर अपने पिता के पास भोजन बनाकर लेकर जाता है। और क्योंकि उसका पिता देख नहीं पाता है इसलिए वो खाल को यहाँ पर पहन लेता है। और जब अपने पिता के पास जाता है तो उसका पिता टटोल कर जान लेता है कि याकूब है कि एसाव है। कैसे? क्योंकि एसाव के हाथ पे रोमा थे और याकूब के हाथों पर रोया नहीं थे। और फिर बाइबल बताती है कि ये भाई जब बड़ा भाई शिकार पर चला गया और ये छोटे ने यहाँ प्लान बना लिया कि हम इसकी सारी आशीषें ले लेंगे, सारी बरकतें हम ले लेंगे। और छोटे ने स्वादिष्ट भोजन बनाकर और पिता के पास गया, कहेगा पिताजी आपके लिए भोजन मैं आ गया शिकार करके। पिता कहने लगा तू एसाव है? कहने लगा हाँ पिताजी हम एसाव हैं। कहने लगा लग नहीं रहा क्योंकि बोली से तो नहीं लग रहा है पर हाथों से लग रहा है। कहने लगा नहीं पिताजी हम एसाव हैं और तू भोजन खा और खाकर तृप्त हो और फिर हमें आशीषें दे। और फिर बाइबल बताती है कि वो गया अपने पिता के पास और भोजन खाया क्योंकि वो धुंधला था। वो पिता नहीं जान पाया कि वो टटोल के देखा तो पर उसे भी रोवा लगे क्योंकि उसने खाल पहन के रखी थी और इसे लगा कि हमारा बड़ा बेटा है। क्योंकि पहले समय में पहलौठे को ही अधिकार दिया जाता था। पहलौठे जो पहला बच्चा होता था उसे ही अधिकार दिया जाता, पर छोटे जाकर पूरा अधिकार अपने बाप से पूरी आशीषें ले ली याकूब ने। और याकूब ने जब आशीषें ले ली तो मैं बताना चाहता हूं अब याकूब आशीष लेके मस्त हो गया कि हमने तो पूरी आशीषें ले ली, हमने पूरी बरकतें ले ली, खाकर मेरे पिता ने हमें आशीषें दी है। अब वो जाकर चला गया है। अब एसाव आया है और कहने लगा पिताजी हम आ गए, देखो तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आए, हम शिकार पर से आ गए हैं। पर मैं बताना चाहता हूँ वो पिता कहने लगा अरे अभी तो तू लेकर आया था। कहने लगा नहीं मैं तो अभी आया हूँ। तब कहने लगा तेरे भाई छोटे याकूब ने मुझसे धोखे में पूरी आशीषें लेकर चला गया। रोने लगा, बिलख कर रोने लगा। क्या पिताजी मेरे पास कुछ अभी है? सुनिएगा अच्छा लगेगा। उत्पत्ति की किताब 27वां अध्याय 27वां अध्याय उत्पत्ति की किताब 27वां अध्याय और उसके 17 से पढ़ देंगे जी। और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। हाँ। तब वह अपने पिता के पास गया हाँ। और कहा जी हे मेरे पिता। उसने कहा क्या बात है? हे मेरे पुत्र तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ, मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है। तेरी आज्ञा के अनुसार। ये याकूब की बात हो रही है। याकूब धोखे में जाकर अपने पिता से आशीषें ले रहा है। उसकी 34वें पद से पढ़ेंगे क्योंकि अब उसका बेटा जेठा लौट आया है। अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता की जब आवाज सुनी कि क्योंकि तेरी आशीषें याकूब लेकर चला गया है और यह ऊंचे स्वर से
दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हाँ, हे मेरे पिता, पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे, मुझको भी आशीर्वाद दे। क्या तेरे पास कुछ है नहीं मेरे लिए कुछ देने के लिए? तो पिता कहता है क्योंकि तेरे छोटे भाई ने पूरी आशीष से ले ली, मेरे पास कुछ नहीं है। बिलक बिलक कर रोने लगा। आज हमें नहीं मालूम आपकी चीजें कौन लेकर चला गया है, आपकी चीजें कौन सी चीजें खराब पे होकर चले गए, पर मत घबराइए। पर जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं उसके पास आपके लिए अभी भी आशीष रख छोड़ा है। और जब उसकी 39वां पद पढ़ेंगे तो तब वो जो है आशीष देता है उसको। जी, उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो। हाँ, तेरा निवास जो है उपजाऊ भूमि से दूर हो, क्योंकि जब तू रहेगा तो वहां पर उपजाऊ भूमि नहीं होगी, तू दूर हो, और ऊपर से आकाश की ओस उस पर न पड़े, और ऊपर से कोई आशीष कोई आकाश की ओस उस पर से ना पड़े, तो अपनी तलवार के बल से जीवित रहे। हालेलुया। ये उसके लिए एक बरकत थी कि अब तू मेरे लिए एक ही आशीष रखी है, और ये है कि तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो हो, और तू अपने छोटा बड़ा है फिर भी अपने छोटे भाई के अधीन रहेगा। पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा, तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंकेगा। मैं बताना चाहता हूँ यार, इसहाक ने कहा कि मेरे लिए अभी भी आशीष है, एसाऊ परेशान ना हो, तुम्हारे लिए मेरे लिए आशीष है, और आशीष ये है कि तू अपने तलवार के बल से जीवित रहेगा। आपको क्या लग रहा है कि हमारे पास कुछ परमेश्वर के लिए कुछ है नहीं? कोई धोखे में आकर, कोई बहकाकर, कोई चीजें खराब करके चले गए, आपको लग रहा सब बर्बाद हो गया, सब चीजें तितर बितर हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। पर आपके लिए भी परमेश्वर ने आशीष रखा है, और यदि उससे कहेंगे तो परमेश्वर आपके लिए आशीष देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। और आज हमें नहीं मालूम कितने यहाँ पर कैन बैठे हैं, कितने यहाँ पर एसाऊ बैठे हैं, कितने यहाँ पर इस्माइल बैठे हैं, और इस्माइल को लग रहा कि मेरी आशीषें सब चली गई। कैन को लग रहा कि हमारे लिए कुछ आशीष नहीं है, अब हम मारे जाएंगे। एसाऊ तुम्हें लग रहा है कि मेरे भाई छोटे ने सब कुछ मुझसे छीन लिया, अब हमारे लिए कुछ नहीं है। मत घबराइए, जो कुछ आपका छिन गया है, परमेश्वर के लिए आपके लिए भी परमेश्वर के पास बड़ा प्लान है। अभी भी आप परमेश्वर के पास आपके लिए आशीष है, और परमेश्वर से कहे, और परमेश्वर आपके लिए, इस्माइल आपके लिए आपको बढ़ाएगा। एसाऊ आपको परमेश्वर तलवार के बल से जीवित रखेगा। मत घबराओ, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, क्योंकि कोई तुम्हें मारेगा तुमसे 7 गुना बदला लिया जाएगा। यह परमेश्वर का आदेश था। आज मेरी दुआ है खुदावंद यीशु मसीह, यहाँ पर जितने ऐसे बैठे हैं जिनकी चीजें खराब हो गई हैं, मेरी दुआ है मत घबराएं, हिया बांधे और तुझसे कहें, क्योंकि तेरे पास अभी भी आशीष रखी हुई है। प्रभु बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन।